हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहा है यूके पीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की 46 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ukpsc.netnet.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यूके पीएससी के थ्रू होगी, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका इसमें जो है सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की रहेगी, लॉगिंग ऑफिसर्स की रहेगी। इसके अलावा जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की आपकी जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज 46 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में जो है आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही आपका रखा गया है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 19 फरवरी 2025 है। तो 19 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। इसकी एग्जाम डेट जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट यानी कि इंटीमेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट जो आएगी उससे 4-5 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 172 रुपए 30 पैसे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी एसटी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 82 रुपए 30 पैसे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप फिजिकल यानी कि डिसेबल पर्सन है तो आपके लिए 22 रुपए 30 पैसे जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड वहां पर होंगे पेमेंट के, उनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि आपके पास साइंस में बैचलर डिग्री हो, या टेक्नोलॉजी में, या आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि बैचलर डिग्री इन साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में आपके पास जो है डिग्री हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास होना चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट्स के साथ जो है। दूसरा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए तो इसमें भी आपका जो है बैचलर डिग्री इन साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। और एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट जो आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ा हो, जो सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे उसमें से आपने कम से कम एक सब्जेक्ट जो है आपके पास रहा हो आपकी डिग्री में। अब बात करते हैं लॉगिंग ऑफिसर की। तो लॉगिंग ऑफिसर्स के लिए जो है बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि अगर आपने साइंस की डिग्री ले रखी है, बीएससी यानी कि बैचलर डिग्री ले रखी है, साइंस बैकग्राउंड है आपकी, तो आप जो है लॉगिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री अगर आपके पास है
तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं लॉगिंग ऑफिसर्स के लिए। लेकिन आपने जो है एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जैसे आपका एग्रीकल्चर, या तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, वेटरनरी साइंस या जूलॉजी। ये जो सब्जेक्ट्स है इनमें से कम आपने एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपके जो है डिग्री जो ले रखी है उसमें आपने पढ़ रखा हो। अब बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, यानी कि अगर आपने इन डिग्री के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी में अगर कम से कम 2 ईयर सर्विसेज अगर आपने दे रखी है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरा, आपने एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स में बी या सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। या आप एनएसएस यानी कि जो आपका नेशनल सर्विस स्कीम होती है, अगर आपने उसका सर्टिफिकेट ले रखा है, एनएसएस सर्टिफिकेट होल्डर्स है, तो आप लोगों को जो है प्रायोरिटी यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरी वालों को जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को रिजर्वेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 रहेगा आपका फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो है रहेगी उसके लिए मेंस एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि प्रीलिम क्वालिफाई करने वाले को ही जो है मेंस एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन मिलेगी, जो कि आपका 700 मार्क्स का रहेगा। जो मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की, जो कि 75 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड जो है इंटरव्यू के बाद जो है फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी पीएचटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, आपका चेस्ट वगैरह ये सारा मेजरमेंट किया जाएगा। और पीएचडी के बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी पैट की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग, आपका वॉकिंग वगैरह ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में यह देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए जो है आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो ये सारी स्टेजेस जो है आपको जो है क्वालिफाई करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो प्रीलिम होगा, तो वो आपका हमने जैसे बताया क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स जो है ऐड नहीं किए जाएंगे। दूसरा पैटर्न जो होगा क्वेश्चंस का वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि आपके 150 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। और मीडियम ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब प्रीलिम का जो आपका पेपर होगा, जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के, उसका सिलेबस की बात करें, कहां से किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सब आप एक जो है आपका जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा रहेगा आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस का, उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 150 नंबर का आपका जो है ये पूरा रहेगा। अब बात करते हैं जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में जो उसको अपेयर होने की परमिशन मिलेगी। तो मेंस एग्जामिनेशन जो होगा आपका 3 घंटे का हर पेपर होगा आपका। सारे पेपर आपके 3-3 घंटे के होंगे, जिसमें जो है आपका
पहला पेपर जो होगा जनरल हिंदी का होगा, जो कि आपके लिए कंपलसरी होगा, कंपलसरी पेपर होगा इसमें, ये 100 मार्क्स का रहेगा। दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का रहेगा, जो कि ये भी कंपलसरी पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा आपका। थर्ड पेपर जो होगा वो जीके यानी कि जनरल नॉलेज का रहेगा, जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि कंपलसरी ये भी पेपर रहेगा आपका, यानी कि मैंडेटरी रहेगा, आपको ये पेपर देना ही देना है, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब जो फोर्थ पेपर होगा आपका, यानी कि जो ऑप्शनल पेपर होंगे, 2 पेपर आपके, फर्स्ट ऑप्शनल पेपर होगा और एक सेकंड ऑप्शनल पेपर होगा, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके 200-200 मार्क्स के, यानी कि फर्स्ट ऑप्शनल पेपर और सेकंड ऑप्शनल पेपर जो है आपके 200-200 मार्क्स के रहेंगे। ये आपका जो है पूरा मेंस का एग्जाम का वो रहेगा। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो ऑप्शनल पेपर होंगे, जो आपके ने पेपर चूज किया, जो सिलेक्ट किया, उससे ही रिलेटेड, यानी कि आपके जो है सारे क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर आप बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए, तो आपके लिए जो बेसिक पे रहेगी वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए तक आपकी रहेगी। और अगर आपने लॉगिंग ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया है, यानी कि तो इसमें भी आपके जो है सेम आपके लिए पैकेज रहेगा लेवल का, यानी कि आपका 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए जो है इसमें आपका ये सैलरी पैकेज रहेगा। और अगर आपने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी जो स्टार्टिंग यानी कि बेसिक सैलरी होगी 47,600 से लेकर के और 1,51,100 तक आपकी जो है रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, उसके बाद जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रमोशन प्लस आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो उनके अपने नॉर्म्स हैं एक एम्प्लॉय के, वो सारे जो है अलाउंसेस, चाहे वो एचआरए हो, चाहे वो डीआरए है, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स है, वो सारे एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर इन 46 जो वैकेंसीज है, अगर इनको कैटेगरीज वाइज हम डिवाइड करें, यानी कि ब्रेक डाउन करें, तो इसमें जनरल वालों के लिए 30 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 2 हैं, एससी वालों के लिए 10 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 है। इस तरीके से आपकी टोटल 46 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। पोस्ट वाइज अगर वैकेंसीज डिटेल की हम ब्रेक डाउन करें, तो इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए 3 पोस्ट रखी गई हैं, लॉगिंग ऑफिसर्स की 12 पोस्ट रखी गई हैं और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की जो है 31 पोस्ट रहेंगी, यानी कि टोटल 46 पोस्ट जो है आपकी इस तरीके से फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या आपके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो आपकी ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सर्टिफिकेट्स, उसकी मार्कशीट वगैरह सारे रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका इसी तरीके से आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका एससी एसटी ओबीसी वगैरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से स्कैन्ड कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ukpsc.net यानी कि net.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आपको मेन्यू बार में जाना है। मेन्यू बार में जाने के बाद जो है आपको क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई लिंक पे। जब वहां आप लिंक पे अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट आप जो है क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर। अप्लाई नाउ के ऊपर लिंक करने के बाद जो है यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है पहले से
तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जो आपका वहां पे यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यानी कि जो क्रेडेंशियल होंगे उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, वहां आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जो है सारी जो आपकी जो है रिकॉर्ड है, जो अपना सारा जो वहां पर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। इसके बाद जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपलोड करने होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन डिपॉजिट फीस जो है डिपॉजिट कर देनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार जो है पूरे फॉर्म को आपको प्रीव्यू करना है, यानी कि चेक करना है जो डिटेल्स है वो किसी तरह की आपने उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक कर दिया तो आप रिव्यू में उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। एक बार फिर मैं आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 19 फरवरी 2025। तो 19 फरवरी 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ukpsc.net.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ है जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।